नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। अब देख रहे हैं बाबा का ढाबा। सरकार के नए फरमान के आलोक में अब जिले के आम जनों को, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी समस्याओं को बताने के लिए 2 दिन का समय मिला है। सोमवार और शुक्रवार प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारी बैठेंगे और आम जनों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत ये फरमान जारी हुआ है। नई सरकार के गठन होने के बाद सूबे के मुखिया ने पुलिस कप्तान और जिला पदाधिकारी दोनों को यह निर्देश दिया है कि अब आम जनों की समस्याओं को त्वरित निदान के लिए तन्मयता के साथ आप लोग लग जाइए। जिलाधिकारी साहिला ने बताया कि पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक एक ही दिन हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए टाइम स्लॉट भी जारी किया जाएगा और जनता पंचायत में जरूरत हो पंचायत में जाए और जरूरत हो जिला मुख्यालय आए। सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ जनता दरबार होगा उसको लिपिबद्ध किया जाएगा, उसकी सूचांक बनाई जाएगी और उसकी प्रतिदिन जिला मुख्यालय में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। उसकी मॉनिटरिंग करते हुए क्या कार्रवाई हुई इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। इसके लिए आम जन से उन्होंने अपील की है कि अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत से लेकर अनुमंडल से लेकर प्रखंड से लेकर अंचल से लेकर और जिला मुख्यालय तक सारे विभाग के विभाग प्रमुख को निर्देश दिया गया कि जन संबंधित मामले को जनता की सुनवाई में दौरान निष्पादन किया जाए। पुलिस कप्तान ने साफ तौर पर कहा कि अब पंचायतों में भी पुलिस जाएगी और उनके घर पर जाकर समस्या के समाधान करेगी। शर्त यही है कि 80 वर्ष के बुजुर्गों को अब पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 80 वर्ष के बुजुर्ग टेलीफोन से इस आशय की सूचना देंगे और पुलिस की टीम उनके घर जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। एसपी ने कहा कि अगर थाने में कोई भी दलाल या बार बार सीसीटीवी कैमरे के अंदर पाया जाएगा तो थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बार बार एक ही आदमी थाने के लॉगबुक में, थाने के सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है तो उसकी जांच करा के उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए दोषी अधिकारियों पर भी कलम चलाया जाएगा। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि 80 वर्ष तक के जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें पुलिस के पास नहीं आने की जरूरत है। अपनी समस्याएं हुए टेलीफोन पर दर्ज कराएंगे और लोग पुलिस वाले उनके घर जाएंगे। हालांकि थानों की जवाबदेही है कि पंचायतों में जाकर थानेदार मौका निकाल कर पंचायतों में जाएं और पंचायतों में एक दिन तय करके वहाँ की समस्याओं का समाधान वहाँ बैठकर करेंगे। देखिए क्या कहते हैं एसपी और डीएम जनता दरबार को लेकर और सरकार के नए आदेश को लेकर। है ये कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7वां निश्चय है सरकार का, सबका सम्मान जीवन आसान, जिसको कि ईज ऑफ लिविंग कहा जाता है। और इसका मकसद यही है कि राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनका दैनिक जीवन को और आसान और कठिनाइयों से मुक्त किया जाए। और इसी के चलते आज जो सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन हम लोग जनता दरबार का आयोजन सभी सरकारी कार्यालयों में करें। इसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड, अंचल, थाना, सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी कार्यालय जो हैं अपने अपने कार्यालयों में कार्यालय प्रधान इसका आयोजन करेंगे और जनता की शिकायतों को सुनेंगे और इसका जल्द से जल्द त्वरित इसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। इसका सतत अनुश्रवण भी जिला स्तर से रेगुलरली किया जाएगा। ये पुराने जो जनता दरबार हो रहे थे उससे अलग कैसे है मैम ये? कि पहले जनता दरबार हम लोग जिला स्तर पर सिर्फ शुक्रवार को एक ही दिन करते थे। इंडिविजुअली सभी कार्यालय प्रधान अपने अपने कार्यालयों में एक ही दिन पर नहीं करते थे। और अब ये जो निर्देश दिया गया है इसके अंतर्गत हम लोग सोमवार और शुक्रवार 2 दिन इसको करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता अपने जो भी शिकायतें हैं, सुझाव है उसको लेकर प्रशासन से संपर्क कर सके और हम लोग इसको और सही तरीके से मॉनिटर कर सकें। लोगों का मैम लगातार ये कहना था कि जनता दरबार में जो निर्णय आ रहे किए जाते हैं वो लटकते रहते हैं, मतलब ये क्लियर नहीं हो पाता है। इस बार कैसे जनता को विश्वास में लिया जाएगा? देखिए हम रेगुलरली इसका अनुश्रवण कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी शिकायत जो है जो जनता दरबार में आती है या तो वो मेरे स्तर पे हो या एसडीओ स्तर पे हो, उसको तुरंत हम लोग अपने
सूचीबद्ध किया जाता है, हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है और हर हफ्ते हर सप्ताह हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसको मॉनिटर करते हैं। बक्सर पुलिस किस तरह उतारेगी इसको जिम्मे? देखिए 7/3 के अंतर्गत में जो है पुलिस के एक बेसिकली जो मुख्यालय के आदेश के अनुसार में हम लोगों ने 3 तरह के एक्शन प्लान जो है हम लोगों ने डिवाइस किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं ज़िले के, उनकी सूची सभी थानों को बनाना होगा और सभी 112 की जो पदाधिकारी हैं और गाड़ियां हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि उनको अगर कोई भी इस तरह की समस्या आती है जो कि वरिष्ठ नागरिक के संबंधित रखती है, तो उसको उनके मौके पर ही जाकर यानी घटनास्थल पर जाके ही उसका निराकरण करना है, थाने पे उनको नहीं आना पड़े, ये हम लोगों का जो है प्रयास रहेगा। दूसरा है वो बेसिकली बिंदु वो है कि आचरण जो पुलिस को रखना है पब्लिक के प्रति, उसको सुधारने की जो आवश्यकता है और उसके संबंध में भी नियमित रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन अगर कहीं पे भी कमी पाई जाती है तो उसको कभी गंभीरता से के साथ देखा जाएगा और ये प्रयास रहेगा कि जो आचरण रहेगा वो बड़ा ही सरल रहे, सुगम रहे, ताकि कोई परेशानी नहीं हो, पब्लिक जो है आसानी से अपनी बात जो है किसी भी पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रख पाए। इसके अतिरिक्त जो है जो आगंतुक कक्ष है जो सभी थानों में होता है, उसको भी सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जो है एक कवायद जो है हम लोगों की तरफ से जारी रहेगी, जिसमें कि वहाँ पे बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था और पानी या पिलाने के लिए और भी कोई चाय वगैरह की भी हम लोग व्यवस्था कराने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनता दरबार, जैसे हमने आपको बताया ही पहले भी कि जनता दरबार हम लोग जो है नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं। सभी थानाओं को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो पंचायत स्तर पर जाके जनता दरबार का आयोजन करें एवं पुलिस अधीक्षक एवं जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो किसी थाना में जाकर लगभग सप्ताह में हम लोग 2 बार जो है जनता दरबार का आयोजन करेंगे। थैंक यू।